नवी मुंबई एपीएमसी के हद में चोरी के वाहनों को दूसरे राज्यों से लाकर इंजन नंबर और चेसी नंबर बदलकर महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन करवाकर बेच दिया जाता था। इस गिरोह ने जहां कई बैंकों को चूना लगाया, वहीं इंश्योरेंस कंपनी को भी करोड़ों का चूना लगा दिया। आपको जानकर हैरत होगी कि इस गिरोह में 1 दर्जन से ज्यादा लोग महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए थे, जिनमें आरटीओ के दलाल, कई चोर और सफेद पोस्ट सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोग थे जो आरटीओ में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत थे। सरकारी तनख्वाह भी बेहतर मिल रही थी। ऐसे लोग इस गोरख धंधा से जुड़कर मलाई काट रहे थे। उन्हें सपने में भी गुमान नहीं होगा कि नवी मुंबई पुलिस उनके करतूतों को बेनकाब कर देगी। आपको जानकर हैरत होगी कि नवी मुंबई पुलिस ने जहां चोरों को हिरासत में लिए, वहीं सरकारी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा गया। आज सरकारी अधिकारी भी चोरों के साथ सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। हकीकत यह है कि नवी मुंबई पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना के साथ ही उनके फंटर तक को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अभी और कई आरोपी पुलिस के गिरफ्त से कोसों दूर है, जिसकी तलाश नवी मुंबई पुलिस बड़े ही सरगर्मी से कर रहे हैं। आपको इस गिरोह के मुखिया की तस्वीर दिखाते हैं, जिसका नाम है जावेद अब्दुल्ला शेख उर्फ मनियार। यही वो मास्टरमाइंड है जिसके इशारे पर सरकारी अधिकारी और दर्जनों लोग फर्जी दस्तावेज से आरटीओ में वाहन रजिस्ट्रेशन करवा देते थे। आपको बता दें कि जावेद मनियार पर मीरा भाईंदर, नवी मुंबई थाने औरंगाबाद में ठगी के वारदात दर्ज है और आंकड़े की बात करें तो लगभग 1 दर्जन के करीब है। और इनके प्रमुख साथी रफीक मंसूर भी पुराने नंबरधारी है, जिन पर 3 मुकदमे की जानकारी जांच में सामने आई है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के पास से अब तक ज्यादा नहीं 2 दर्जन से ज्यादा ट्रक बरामद किए गए हैं। संख्या अभी 29 हुई है और जांच के बाद हो सकता है 3 दर्जन से ज्यादा आगे बढ़ जाए। इसमें सबसे ज्यादा चपत इंश्योरेंस कंपनी को लगी है, क्योंकि गाड़ी की चोरी की शिकायत दर्ज करवा दी जाती थी, जिसकी वजह से 6 महीने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को रकम चुकाने पड़ते थे। यह सभी ट्रक देख सकते हैं, यह चोरी गए थे, जिन्हें नवी मुंबई पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के हुनर की तारीफ में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जहां उनकी तारीफ के कसीदे नवी मुंबई पुलिस ने पढ़े। तब जाकर इस बात की जानकारी पत्रकार को हुई कि हिंदुस्तान में हुनरमंदों की कमी नहीं है। सुने आला अधिकारी ने क्या बताया। इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा रैकेट है जो ट्रक चोरी करता था। यहाँ पे कुछ ट्रक जिसके इंस्टॉलमेंट्स फाइनेंस कंपनी को दिए नहीं, चुकाए नहीं जाते थे, ऐसे ट्रक्स वो एग्रीमेंट करके जो ओरिजिनल ओनर से उनसे लेते थे। उसके बाद वो ट्रक कुछ महीनों के बाद चोरी हो गए, ऐसी कंप्लेंट दिल्ली और हरियाणा ऐसी जगह पे वो लोग रजिस्टर करते थे। उस आधार पर उनकी कुछ गैंग के जो मेंबर्स है, ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। फेक डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो गाड़ी कभी मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई है, ऐसी गाड़ी के पेपर्स तैयार होकर उसको रजिस्टर किया जाता था अरुणाचल प्रदेश में। उसकी एनओसी लेने के बाद वही सेम गाड़ी, वही सेम डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते थे अमरावती आरटीओ में, महाराष्ट्र में, नागपुर आरटीओ में। गाड़ी कभी अस्तित्व में थी नहीं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई थी, इसलिए गाड़ी कभी आरटीओ ऑफिस में गई नहीं। उसके बावजूद भी ऐसी गाड़ी का विदाउट इंस्पेक्शन पेपर्स तैयार हुए और वैसी गाड़ी बाद में फिर से री रजिस्टर्ड करने के बाद किसी तीसरे इंसान को बेची गई, जिसमें जो लास्ट परचेसर है उसका और फाइनेंस कंपनी का बड़े पैमाने पर लॉस हुआ है। इसमें अभी तक मुंबई क्राइम ब्रांच ने 29 गाड़ियाँ 29 ट्रक जो है वो जब्त किए हैं। जो मेन एक्यूज्ड है इसमें से जावेद करके, उसके ऊपर महाराष्ट्र में 10 जगहों पे और टोटल 10 ऑफेंसेस और यूपी और हरियाणा में 9 ऑफेंसेस, ऐसे टोटल 19 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। इसमें आरटीओ ऑफिसर्स भी हमने अरेस्ट किए हैं, मोटर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मोटर इंस्पेक्टर और एआरटीओ रैंक के ऑफिसर्स हैं, जिन्हें हमें अमरावती से अभी तक अरेस्ट किया गया है। इसकी तहकीकात शुरू है। अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी टीम तहकीकात कर रही है। इसके अलावा जो लोग भी इस रैकेट में शामिल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एक मोबाइल नंबर कम से कम 4 लोगों ने यूज़ करके उसका जो है उन्होंने अमरावती आरटीओ में रजिस्टर्ड करवाया था, जिसके ऊपर ओटीपी जाता था और उसी ओटीपी के आधार पर उन्हें न्यू रजिस्टर की हुई जो गाड़ियाँ हैं उसके आरसी बुक डिलीवर होते थे। मेन एक्यूज ने खुद के नाम पे 2 आधार कार्ड बनाए हैं, 2 अलग अलग पैन कार्ड्स बनाए हैं, वो भी हमने जब्त किया है। सर, इस गिरोह में कुल मिलाकर कितने लोग शामिल थे? अभी तक 9 अरेस्ट किए हैं, बाकी के जो शामिल आगे सामने आएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इन लोगों ने मिलकर कितने रुपयों के हेरफेर किए होंगे अब तक?
अभी तक हमारे पास तो केवल 29 ट्रक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो 5.5 करोड़ से ज़्यादा उसकी कीमत है। इसके अलावा भी कोई ट्रक्स अगर है तो वो भी हम जब्त करेंगे, उसकी भी डिटेल्स हमें उसके बाद पता चलेगा। तो आपने सुना कि कैसे पुलिसकर्मी ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के करतूतों से पर्दा उठा दिया, लेकिन इसके साथ ही हम यह कहना चाहेंगे कि नवी मुंबई कलम्बोली स्टील मार्केट में कैसे ट्रक और पोकलेन और ट्रेलर काट दिए जाते हैं। वहां जब तफ्तीश की जाएगी तो कई वाहन कटे हुए दिख जाएंगे जिसका इंजन, चेसी, बॉडी खुलेआम बेचा जाता है। और यह भी कारोबार कलम्बोली पुलिस के नाक के नीचे चल रहा है। जिस तरह से एक गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, उम्मीद है बहुत जल्दी कलम्बोली की गाड़ियां को काटने वाले पर भी गाज गिरेगी। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी कि यह कार्रवाई कब होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।